हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। एक प्लेटफॉर्म है जो इस ऑक्टागन की शेप का बना हुआ है। ऑक्टागन ऑक्टागन क्या होता है, जिसमें 8 साइड्स होती है। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगनल सरफेस। इस पूरे ऑक्टेगनल सरफेस का हमें निकालना है एरिया, है ना। फाइंड द एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इसी डायग्राम पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो है इनमें नाम लिख देते हैं। इसमें नाम तो दिया नहीं है ना, इसमें फिगर में हम अपने तरफ देते हैं ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ये हमने इसको नाम दे दिए। ठीक है, अब इसका जो है हमें निकालना है एरिया। अब बच्चे एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है कुछ पार्ट में बांट देंगे। जैसे अगर मान लिया मैं जी से डी को मिला दूं, ये मिला दिया, तो ये जो हमारा बनता है, यहाँ थोड़ा फिगर में बढ़ गए, ये जो है ना, ये सी डी जी एच, ये हमारा जो है ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा। और ये जो बन रहा है देखो ए बी सी एच, ए बी सी एच, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनता है ट्रेपेज, बन रहा है ना। ये इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है दोनों साइड। ऐसे नीचे आओ, जी डी ई एफ, जी डी ई एफ, इसमें क्या होगा, इसमें ये जी डी ई एफ जो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर भी ये ट्रेपेज बन रहा है। यानी दो ट्रेपेज बन रहे हैं और एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे हमने नाम दे दिए इसमें। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे का जो एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रेपेज का एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया प्लस ट्रेपेज एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे। अब फिगर में सब कुछ दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है और रेगुलर रेक्टेंगल है, तो यानी इसकी जो सारी साइडें 5 मीटर होंगी। ठीक, ये डिस्टेंस देगा 4 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस हमारा 4 मीटर होगा। ये 11 मीटर है और ये हमें 5 मीटर, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ, जिसने पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टेगनल सरफेस, तो एरिया ऑफ ऑक्टेगनल सरफेस। इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये इज इक्वल टू होगा, पहले हम लिखेंगे ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी सी एच, यहाँ ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, देखते रहो ए बी सी एच, प्लस उसके बाद क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम यहाँ लिख दो मैं, क्या है, सी डी जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच, प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है इसका, इसको हम क्या नाम देंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ऐसे। तो इस पूरे का जो एरिया निकलेगा वो, इनको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया और उसको हमने लिख दिया यहाँ पर नाम, हमने नाम दे दिए ए बी सी डी ये आप दे सकते हो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 लिख दो, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3, है ना। तो हम इसको एरिया का एरिया ऑफ नंबर 1, एरिया ऑफ नंबर 2, एरिया ऑफ नंबर 3 ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इसमें नाम दे करके ऐसे कर देंगे। अब हम इसका एक एक एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास पहले है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, ए बी सी एच। अब इसका फार्मूला क्या मालूम है 1/2 इंटू क्या होता है, पहले फार्मूला लिख दें, a प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हम यहाँ a, क्योंकि हम फार्मूले में a b लेके चल रहे हैं, तो a और b क्या होते हैं, यहाँ पर a और b होते हैं हमारे पैरेलल साइड जो होंगी, और इंटू हाइट, है ना, प्लस ये तो हो जाएगा किसका, इसका है ए बी सी एच का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच,
तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका आ जाएगा। प्लस फिर यहाँ पे ट्रेपेज में आ गया तो ट्रेपेज का फॉर्मूला फिर वही लिख दो, 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच, ये हमने फार्मूले लिख दिए। बस अब इन फार्मूले पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी। अब पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी ए बी सी एच, तो इसमें पैरेलल लाइन ये है ए बी और सी एच है ना, ये पैरेलल लाइन है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी, तो ये कितना होगा, ये पूरा है ए बी, क्या है ये ऑक्टेनन की साइड ही तो है ये, और साइड में 5 मीटर यहाँ दे दी है, कहीं भी दे दो ये 5 मीटर, ये भी हमारी 5 मीटर ही होगी, सारी 5 मीटर होगी, सारी की सारी साइडें है ना 5 मीटर होगी, तो ये सारी साइडें हमारी 5 मीटर होगी, यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर होगा, ये चीज जो है, और ये भी 5 मीटर, सब लिख दिया, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी 5 मीटर, ये एस, ठीक है, सारी साइडें इक्वल होगी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी यानी 5 ये है, और इसकी साइड कितनी है 11 है, तो 5 प्लस 11 इंटू हाइट, यानी डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 4 मीटर दे रखा है, इंटू 4 कर दिया, प्लस अब आ जाओ इस रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल में क्या होगा, एल इंटू बी, एल क्या है 11, ये पूरी एल हो गई ना, और बी ये है 5, 11 इंटू 5 प्लस फिर यहाँ देखो 1/2 इंटू ए प्लस बी। अब इसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए ये लेंथ भी कितनी होगी, जितनी ये 11 है तो ये भी 11 होगी, ये भी तो 11 होगी, 11 मीटर है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, यानी पैरेलल साइडों का सम, पैरेलल साइड 11 प्लस 5 और इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस हमारा 4 में आ जाएगा, 4 मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो लिख दिया इंटू 4, डिस्टेंस वही रहेगा ना, जो ये है वही इसमें है। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये एरिया हमारा आ गया, एरिया इक्वल टू लिख देता हूँ, इक्वल टू ये हो गया 1/2 इंटू 11 और 5 16 होता है, और इंटू 4 प्लस एन इंटू बी 11 इंटू 5 55 प्लस 1/2, फिर यहाँ 11 ये आ जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 4, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एरिया हमारा क्या आया 16 और 2 बच गया 32 प्लस ये है 55 प्लस ये भी 60 तो 32, इतने मीटर स्क्वायर ना, आंसर स्क्वायर में आएगा। अब इन सबको प्लस करना है, तो एरिया आ गया 7 जो है ना, इनको प्लस करो 9 हो गया 111 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूरे ऑक्टेगोनल जो हमें दिया हुआ था उस पार्ट का। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां भी हमें इस तरह से दिया हुआ होगा बच्चे, तो वहां हमने जो है क्या करना है, सबसे पहले उसके पार्ट बना लो, जैसे पूरा दे रखा है ना, अब इसमें हमें पता लग गया भी ये, उसको अगर मैं इससे मिलाता हूँ तो ये हमारा बन गया ट्रेपेजियम, ये भी हमारा ट्रेपेजियम और ये हमारा रेक्टेंगल है, सबके एरिया निकाल के प्लस कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में।